मैं हिंदू हूँ, देवी देवता मानता हूँ, धर्म कर्म मानता हूँ। और जो लोग धर्म कर्म मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, भगवान को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं और धर्म कर्म करते हैं, उनको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और इसको जान लेना चाहिए कि जिस तरीके से खाने में हम एक साथ ऐसी विरोधी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, खाएंगे तो नुकसान करेगा। जैसे शहद है और घी है, ये अमृत के समान है, लेकिन दोनों एक साथ मिला खाएंगे तो ये नुकसान करेगा, स्वास्थ्य के लिए जीवन संकट में पड़ जाएगा। उसी तरीके से दही है, मूली है, दोनों अच्छा है, लेकिन दोनों अगर एक साथ खा लेंगे तत्काल तो नुकसान नहीं करे लेंगे, लेकिन ये शरीर में ऐसा घर बना लेता है, ऐसा नुकसान करता है कि वो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है, ज़िंदगी भर के लिए रोग पैदा कर देता है। उसी तरीके से करेली और में खटाई मिला के बाहर पका के खाते हैं तो नुकसान नहीं करता है, लेकिन करेली खाने के बाद, करेली की सब्ज़ी खाने के बाद ऊपर से अगर खटाई खाते हैं तो नुकसान करता है। तो ये तो एक कुछ उदाहरण हुआ। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि पूजा पाठ करने में भी कौन देवता का पूजा करने के बाद या उपासना करने के बाद किस देवता का नहीं करना चाहिए, कौन पाठ करने के बाद कौन पाठ नहीं करना चाहिए, कौन मंत्र जपने के बाद कौन मंत्र नहीं जपना चाहिए, ये जान लेना चाहिए। अगर इसको बिना जाने करेंगे, पूजा पाठ करेंगे या मंत्र जंत्र करेंगे तो नुकसान करेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के एक ब्राह्मण थे, वो रेलवे से रिटायर हुए तो वो भारत घूमने चले गए। उसके बाद वो कई मठों पर भी गए, जहाँ जहाँ गए वहाँ से वो भगवान की या देवी, भगवान का क्या, देवी देवता जहाँ जहाँ गए वहाँ से जो है वह फोटो या जो कुछ मिला, यंत्र मंत्र, वो सब लेते आए और ले करके अपने घर में जहाँ वो पूजा पाठ करते थे वहाँ जहाँ उनको जगह मिला वहाँ उन्होंने टांग दिया। उन्होंने यह ख्याल नहीं किया कि किस देवता के दाहिने कौन नहीं रहेगा, बाएं कौन नहीं रहेगा, कौन ऊपर नहीं रहेगा, कौन नीचे नहीं रहेगा, कौन देवता के साथ कौन देवता नहीं रहेगा, ये उन्होंने विचार नहीं किया, उन्होंने टांग दिया। और मुझको ले दिखाया तो मैंने कहा भाई ये तो मैं इसको नहीं समर्थन करता हूँ, ये ठीक नहीं आपने टांगा है और ये नुकसान करेगा। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी जो है वह ब्राह्मण ही थे, तो लेकिन वो ज़िंदगी भर रेलवे में नौकरी किए थे, तो वो समझे कि भाई ये जो, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिए। फिलहाल स्थिति यह हुई कि उनका घर एकदम जड़ से तबाह हो गया। आज उनके घर में समझ लीजिए कि कोई नहीं, सब जो है कोई, अब मृत्यु तो खैर सबका है, लेकिन जवानी में मृत्यु हो जाना या घर तबाह हो जाना या सब परिवार ही नष्ट भ्रष्ट हो जाना, ऐसा उनका परिवार हो गया, ऐसा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। और आज उनके परिवार में कोई नहीं रह गया है, सब खत्म हो गया। घर वैसे पड़ा हुआ है। एक ठो लड़का बचा है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, लगभग 50 वर्ष से उम्र हो गया है और वो भी जो है वह समझ लीजिए कि बुरी हालत में है। तो मेरा ये कहना है कि बिना जाने समझे, कहा गया है कि पूजा पाठ जो है वो पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो समझ बूझ करके जो है वो किसी के बात को सुनना चाहिए, समझ बूझ करके ही जो है वह धर्म कर्म करना चाहिए। नहीं तो फायदा आप करेंगे अच्छा काम, परिणाम बुरा निकल जाएगा। तो ये मेरी जानकारी जो थी मैंने शेयर कर दिया। बस ये, इसके आगे मुझे नहीं कहना है कि जो है वह मेरे लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से या शेयर करने से इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो इससे कुछ मुझे लाभ लेना है।